तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द, क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ठीक है, बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर, मतलब ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1, ऐसा दिया हुआ है। बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखना है। चलो इसको खिसकाते हैं। अब देखते हैं। तो हमको इसका क्या चाहिए? एरिया चाहिए, एरिया। तो कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं। ये एक इलिप्स है, तो इसको नंबर 1 मान लो। अब इस इलिप्स में ये देखो, इलिप्स का क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। यहाँ पर जो ये ए और बी है, तो ए यहाँ पर ए स्क्वायर इजकल टू 16 और बी स्क्वायर इजकल टू 9। तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने, कितना आएगा? 4। वैसे आएगा प्लस माइनस 4, मगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर कभी इलिप्स पढ़ा होगा तो पता होगा, पॉजिटिव लेते हैं। बी स्क्वायर इजकल टू 9 का मतलब बी की वैल्यू आ गई 3। इतना तो हमारा ये आ गया। अब ये देखा हम लोगों ने कि क्या यहाँ ए बी से बड़ा है? तो हाँ, ए बी से तो बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो, ये कुछ इस तरीके से इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इलिप्स बनेगा। अब हमसे ये कह रहा है यहाँ पर कि इसका एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ वो देखते हैं। मैं यहाँ से एक स्ट्रिप लेता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा बगल से दिखाता हूँ, ये स्ट्रिप लिया। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन यहाँ से निकाला हम लोगों ने y के टर्म में, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस करना चाहते हैं। और मैंने क्या बोला था? स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक नहीं कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ से यहाँ तक लेंगे और देखेंगे कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक हैं। तो इसका भी हम यूज कर लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी का भी हम लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं। कैसे? ये सब आपस में इक्वल है, फुल टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो हम लोग यहां से लेकर, जिसको तुम लोग क्या बोल रहे हो, ओरिजिन, और यहां तक का जो पॉइंट होता है ये, वो होता है 4,0। ठीक है, ये जानते होगे वर्टेक्स का पॉइंट है, 4,0 हो गया। अच्छा, बी क्या है? बी यहाँ का पॉइंट हो जाता है। तो ये अगर हमसे कोई कह दे कि ये, अगर हम लोग कह दें कि ए है, ए, और ये कह दें कि बी है, तो बी कितना आ जाएगा? 0, ये 3। ये कोऑर्डिनेट इसका आ गया, बी का कोऑर्डिनेट किया आ गया। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसमें से इसमें माइनस करना है। तो ये स्टेप देखो जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इस कर्व के ऊपर भी ऐसे करके चलती रहेगी, कहीं कोई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब बड़े आराम से आएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही आराम से आएगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर हम लोग रिक्वायर्ड जब एरिया लिखते हैं, वहां से देख लो कि क्या हमें तो चाहिए। रिक्वायर्ड जब एरिया होगा तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक में जाऊंगा। ओके, फिर y2 माइनस y1, ऐसे ही तो यहाँ बोलते हैं। तो y2 वर्टिकल स्ट्रिप है ना, वर्टिकल स्ट्रिप। तो y2 माइनस y1, तो y2 हमारा y इधर आ गया, और ये वाला जो y है, ये वाला, तो ये तो x एक्सिस है। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, और एक ये, तो y2 माइनस y1 कर लेंगे, मतलब इसमें से इसको घटा लेंगे, या ये कह दो अपर माइनस लोअर कर लेंगे। अपर माइनस लोअर कर लोगे तो मॉड की चिंता नहीं रहेगी। वैसे तो मॉड लगा ही देंगे, चिंता नहीं रहेगी, पॉजिटिव ही आएगा फिर। तो यहाँ अपर में से, अपर का मतलब है यहाँ से y का वैल्यू निकालो जरा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, और निकाल के देख लेते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। समझ रहे हो? ये इधर गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, इधर चला जाएगा। तो कैसे आएगा? y इजकल टू, देखते हैं ना, 16 माइनस, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और ये आ गया, और 9 भी इधर जाएगा तो ये आ गया, और इसका हो गया अंडर रूट। वैसे आता प्लस माइनस है, मगर हम लोग
माइनस की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर माइनस अगर लोगे तो वो नीचे वाले कर्व के लिए होता है और प्लस वाला ऊपर इस कर्व के लिए, इतने के लिए होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए प्लस और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ये जो नीचे बात कर रहे हैं यहाँ माइनस होता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो ऊपरी से काम चला लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 9 बाहर से आ गया तो 3 बन गया। अच्छा, और यहाँ 4, 16 से अंडर रूट बाहर निकालोगे तो 4 आ गया। और अंडर रूट इसको भी अच्छे से लिख दो, क्यों, एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं इसलिए अच्छे से लिख रहे हैं। 16 को अगर मैं 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें तो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने y ये निकाल के लाए, मतलब ये वाला y ये है, यहाँ y लिख दो ये है। ओके, तो ये भी जान गए। अब बड़े आराम से फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, अपर में से लोअर को माइनस करो, मतलब 3/4 और यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और ये ठीक है, अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ गया। 3/4 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद मॉड से भी निकल आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ओपन हो जाएगा, ऐसे ही ओपन हो जाएगा। 3/4 बाहर आ गया। ये हमारे पास बच रहा है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अब 0 से लेकर 4 तक ये बचा है। अब इसका फार्मूला वैसे बहुत बच्चों को शायद कौन ना आता हो, मगर मैं यहाँ इसका फार्मूला एक लिख दे रहा हूँ, देख लो। यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आप लोग देख लो। इसका स्ट्रक्चर कुछ वैसे तो आगे जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारे फार्मूले लिखवाएंगे, तो उसमें अभी तो ये देख लो। तो यहाँ पे होता है x/2, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, फिर अंडर रूट, इसको कॉपी कर दिया, ये वाला जो अंडर रूट है ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया, ऐसे याद कर लोगे धीरे से, प्लस फिर यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है साइन इनवर्स ये वाला x, और ये x अपॉन ऐसे आता है। तो याद कर लो, थोड़ा फार्मूला बड़ा जरूर है मगर याद हो जाएगा, 1-2 बार लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ कैसा है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही तुम्हें और भी दिखाई देंगे, कुछ फार्मूले बाद में और भी लिखेंगे। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ओके, ये आ गया, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आओ देखते हैं यूज करके। ए स्क्वायर अपॉन समथिंग है तो x अपॉन 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर अंडर रूट, इसको कॉपी कर दिया तो पूरा पूरा कॉपी कर दो, कोई टेंशन नहीं, प्लस ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब ऐसे ही ए क्या था, ए ये है, ये क्या है हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर दिस अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स तो एक्स है और ए क्या है हमारा A4 है, समझ रहे हो। और यहां से ऐसे करके लिख लेता हूं, क्या 4 लगाया, चलो फिर से सॉल्व कर लेते, कुछ बड़ा काम नहीं, कोई भारी काम नहीं है। 4 यहाँ लगाया, ये 0 हो गया, ठीक, समझ गए कैसे, क्योंकि 4 जब यहाँ लगाओगे 4 का स्क्वायर तो ये 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई किसी इसमें भी कर दोगे तो भी 0 ही रहेगा। अब यहाँ जब 4 आएगा तो फिर ऐसे आएगा 16/2 साइन इनवर्स 4/4, ये तो इसमें आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4/4, ये इसमें आ गया, माइनस लगाओ, अब की 0 लगाते हैं, 0 यहाँ लगाया, बहुत अच्छी बात, ये तो 0 हो गया, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई इसमें कुछ भी लिखा हो तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ 0 लगाओगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही निकलता है, ये बाद में सब पढ़ाया जाएगा। तो ये 0 निकला, तो कितना आ गया, लोअर में लोअर लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे जब 0 लगाओगे तो 0 आ गया, तो फिर हमारे पास +0 आ गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखा जाए ये तो कुछ है ही नहीं, 0 घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ऐड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, तो 3/4 × 8, और हमारे पास बच के आ रहा है साइन इनवर्स 1। आओ साइन इनवर्स 1 क्या चीज है, वैसे ये जितना भी इनवर्स होता है ये एंगल होता है, तो हमने इसको एंगल के इक्वल माना,
और चलो आओ थीटा निकाल के देखते हैं, साइन को इस साइड लाए तो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और भी इसका तरीका होता है, साइन 1 को क्या बोलते हैं साइन में, साइन 90, साइन 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/2। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से इनको देखो जरा, साइन से साइन एलिमिनेट कर दिया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई/2। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू आया पाई/2। समझ में आ रहा है। तो 4 से चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, तो 3 2 जा आ जाएगा 6, और इसका आ जाएगा पाई/2। देखते हैं, तो हम लोगों ने इसमें यहाँ पर भी 4 बाकी रह गया है। क्यों, सिमेट्रिसिटी से पता है, रिक्वायर्ड एरिया में यहाँ भी 4 लेकर हमें और चलना चाहिए था। समझ रहे हो, रिक्वायर्ड एरिया में भी हमें यहाँ पर 4 भी तो लेके चलना चाहिए था। तो 4 इंटू फिर 4 इंटू फिर 4 इंटू, समझ रहे हो, बाकी सब ठीक है। 4 इंटू फिर यहाँ पे आ गया 4 इंटू, ओके। तो अब कितना आएगा यहाँ से, 4 3 जा 12, तो 12 पाई आ गया। अच्छा, एक तुम लोगों को इलिप्स में एक चीज और बता दें, यहाँ शॉर्टकट से भी तुम्हारा आंसर निकल आएगा। थोड़ा तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ले लेते हैं, शॉर्टकट भी बता देते हैं। शॉर्टकट क्या है कि यहाँ ए का वैल्यू कितना आया था और बी का वैल्यू कितना आया था। ए का वैल्यू था 4 और बी का वैल्यू था 3। तो यहाँ एरिया का फार्मूला होता है पाई/AB। ये बताए दे रहे हैं, थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाएगा। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। तो पाई आ गया 4 3, मतलब 4 3 या 12 पाई, 12 पाई। तो ये आ गया आंसर, स्क्वायर यूनिट। ओके, यहाँ लिख लेना यूनिट। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो एक सो कॉल्ड ये तुम्हारे पास एक शॉर्टकट भी आ गया। ओके, इतना हो गया, ठीक है, ओके।